सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, शंकर और शिव में क्या अंतर है। ये किसी जिज्ञासु भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी बताएं शंकर और शिव में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है। हमने कहा ठीक है, बताएंगे सत्संग के माध्यम से, आप सुनेंगे, अन्य संसार के लोग सुनेंगे। तो आज हम इस प्रसंग को लेके आए हैं, शंकर और शिव में क्या अंतर है। सत्संग लोग सुनते हैं, हमारे शिष्यों ने चैनल बना रखा है, चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से वो अपनी बात पूछते हैं। वो बात हमारे तक आती है 2 4 6 दिन में, 10 दिन में, जब शिष्य लोग बताते हैं तो फिर हम उसको सत्संग के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो 2-3 प्रश्न आए हैं आज, तो वो हम आपको बता रहे हैं। एक प्रश्न आया है कि शंकर और शिव में क्या अंतर है, गुरुजी आप इसको बताएं। शंकर और शिव में क्या अंतर है, शंकर कौन है, शिव कौन है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत लोगों को नहीं पता है, ये आज हम बताएंगे। देखिए, शंकर किसे कहते हैं। शंकर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक महापुरुष का नाम नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना पुराणों में, कथा भागवतों के माध्यम से लोगों ने बताया, आचार्यों ने बताया कि शंकर भगवान कैलाश में रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम पार्वती है, पुत्र का नाम गणेश है, कार्तिकेय। ये आप लोगों ने सुना है, शिव पुराण में, पुराणों में लिखा गया है। तो पुराण एक इतिहास है। पुराण क्या है, एक इतिहास है, जिसमें एक इतिहास भी है और उस इतिहास में ज्ञान का भी प्रकाश है, परमात्मा के ज्ञान का भी कुछ कुछ प्रकाश है, इतिहास भी है। तो शंकर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। शंकर नाम एक पद का, एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री को कह दे कि भारत देश में प्रधानमंत्री हुए थे आज के 50 साल पहले, तो अब क्या दोबारा प्रधानमंत्री वो नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री किसका नाम है, एक पद का नाम है, एक पद का नाम है। उस पद वाला जो व्यक्ति था वो प्रधानमंत्री बना 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो पद से हट गया। फिर दूसरे को पद मिला तो दूसरा प्रधानमंत्री बन गया। फिर 5 साल बाद तीसरे को मिला या उसी को मिल गया तो दोबारा बन गया। फिर तीसरे को मिला, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और ये क्रम चला आ रहा है। इसके बाद जिनको जो जो बने प्रधानमंत्री, तो क्या वो अमर हैं क्या, वो सब मरते गए। समय आने पे उनका शरीर छूटता गया, नए बनते गए। आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो वो एक निश्चित समय के बाद वो भी मर जाएंगे, आगे लोग बनेंगे प्रधानमंत्री, ये बनते रहेंगे। इसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री का पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसी तरीके से शंकर भी एक पद है। शंकर किसे कहते हैं, सदगुरु को कहते हैं। सदगुरु कौन है, जो सत्य का बोध कराए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। जो सत्य का बोध कराए उसी को शंकर स्वरूप कहा गया है, उसी को शंकर स्वरूप कहा गया। तो ये शंकर स्वरूप जो सदगुरु होता है उसकी क्या विशेषता होती है, तो बताते हैं अनादिकाल से कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, जो बोध कराता है, ज्ञान कराता है संसार को, उसकी विशेषता क्या है, तो कहते हैं यमासितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। हर व्यक्ति का चंद्रमा कहते हैं मन को, तो हर व्यक्ति का मन क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो टेढ़े मन को जो सीधा कर दे वही शंकर स्वरूप सदगुरु है।
जो आचार, जो भागवताचार, जो संत, जो सन्यासी, जो साधु, जो ऋषि, जो महात्मा, जो सज्जन पुरुष दूसरों के टेढ़े मनों को सीधा कर दे अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से, अपने अध्यात्म के माध्यम से, उसी को शंकर स्वरूप सदगुरु कहा जाता। उसी को शंकर स्वरूप सदगुरु कहा जाता, वो शंकर हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं। तो जब से सृष्टि के बारे में लोगों ने जाना अनादिकाल से, तो समय समय पे शंकर होते गए, समय समय पे इस ब्रह्मांड में शंकर होते गए और अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मनुष्यों को प्रकाशित करते गए, प्राणियों को प्रकाशित करते गए, प्राणियों के टेढ़े मनों को सीधा करते गए, जिससे उनकी दिशा सही हो जाए। तो जिसकी दिशा सही हो गई उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। राक्षस ना बने, देवता बने। जब सीधा मन हो जाता है तो देवता स्वरूप हो जाते हैं, संसार को कुछ देने लगते हैं। बच्चा पढ़ने में ठीक ना हो, कोई अच्छा टीचर आ जाए तो ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मन टेढ़ा है। और जब कोई शंकर स्वरूप टीचर मिल जाता है, अच्छी शिक्षा दे देता है, तो उसका मन हो जाता है सीधा। तो फिर वो एक अधिकारी बन जाता है, IAS बन गया, PCS बन गया, कोई राजनेता बन गया, कोई अच्छा संत बन गया। तो फिर वो संसार को देने लगता है, अपने ज्ञान के द्वारा संसार का मार्गदर्शन करने लगता है, संसार को अच्छी दिशा देने लगता है। उसी को देवता कहते हैं। जो देने का काम करे वही देवता। तो देवता जानते हैं कि मानव शरीर में बड़ा गुण है, इस शरीर से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। सब चीज प्राप्त की जा सकती है। आप प्रधानमंत्री बन जाए, IAS PCS बड़े स्तर के, आप कार्यपालिका के अधिकारी बन जाएं, या आप राजनेता बन जाएं, या बहुत बड़े संत बन जाएं, तो अनाप शनाप दौलत आएगी आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। जो इच्छा करेंगे वो विश्व की सारी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि शंकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, शंकर एक पदवी है, पद है। ऐसे अनादिकाल में महापुरुष हुए, अनादिकाल में महापुरुष ऋषि होते थे, महात्मा होते थे, उनकी पत्नियां होती थी, उनका परिवार होता था। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पुराणों में दिया हुआ है। जैसे जमदग्नि ऋषि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, संगी ऋषि, जाने कितने ऋषि हुए, गौतम ऋषि, जाने कितने महात्मा हुए। तो सबका परिवार था, सबकी पत्नियां थी। कुछ लोग साधना के माध्यम से साधना करने के लिए वन में रहते थे, मन का मतलब एकांत में रहते थे, भजन करते थे, लेकिन पत्नी थी, परिवार था। ऋषि उनको कहते थे। रिसर्च किया करते थे, खोज करते थे। जो अध्यात्म के बारे में खोज करता है उसको ऋषि कहते हैं। ज्ञान के बारे में जो खोज करता है उसको ऋषि कहते हैं। विज्ञान के बारे में जो खोज करता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो आज के वैज्ञानिक पहले के ऋषि, बात एक ही है, वो अध्यात्म के क्षेत्र में करते थे। तो ये अनादिकाल से महात्मा हुए हैं, उन सभी को शंकर कहा गया है। ये जीवन जब तक रहा शरीर, इसके बाद शरीर छूटा, वो शंकर खत्म हो गए, फिर दूसरे शंकर पैदा हो गए, वो भी हुए, वो भी खत्म हो गए। इसी तरीके से अनादिकाल में शंकर स्वरूप सदगुरु हुए, ऐसे महात्मा हुए, ऐसे देहधारी पुरुष हुए थे जिनको शंकर कहा गया। उनकी प्रेममयी वृत्ति पार्वती हुई, उनके पुत्र गणेश हुए और उनके पुत्र कार्तिकेय हुए। तो उन्होंने हृदय स्थित राम परमात्मा के बारे में लिख दिया, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन आका। तो परमात्मा का जिसने दिग्दर्शन कर लिया, उस तत्व का दर्शन कर लिया, उसको शंकर कहते हैं। तत्वदर्शी सत्पुरुष को शंकर कहते हैं। और तत्पुरुष जो
सदगुरु होता है वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, जिसको शिव कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो शंकर तो सदगुरु हो गए जितने हुए। श्री राम भी शंकर थे, कृष्ण भी शंकर थे, शंकर भी शंकर थे, परशुराम भी शंकर थे, जितने भी 24 अवतार हैं सब शंकर थे। तो शंकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक सदगुरु का नाम होता है। और शिव कौन है? शिव कहते हैं उस परमात्मा को, ब्रह्म को, जो कण कण में व्याप्त है उसको ब्रह्म कहते हैं। विश्व के अणु अणु में व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। सबके अंतःकरण में रमण करता है इसलिए राम कहते हैं। सत्य है, उसका भी विनाश नहीं होता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। सबके अंतःकरण में निवास करता है इसलिए उसका एक नाम आत्मा भी है। स्वरों के श्वासों के स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। सारे शरीरों का नियंत्रण करता है, चलाता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। भगवान है शरीर। गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान, पहलवानी करने वाले को पहलवान, इसलिए भगों को चलाने वाले को भगवान कहते हैं। तो सभी भगों को चलाता है। जितने भी शंकर स्वरूप सदगुरु हैं सब अपने ज्ञान के माध्यम से सभी इंसानों को चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देते हैं, इसलिए सभी क्या हो गए? भगवान हो गए। शंकर भगवान, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, नृसिंह भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, महेश भगवान, सब भगवान कहा गया क्योंकि भगों को चलाते हैं, भगों को निर्देश देते हैं। ये मानव शरीर को दिशा देते हैं, जिससे इनकी दिशा, जब दिशा अच्छी मिल जाएगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। तो शंकर सदगुरु को कहते हैं और शिव परमात्मा को कहते हैं। किस परमात्मा को? इसको राम हम कहते हैं। सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवधपत सोई, ये रामचरितमानस में बताया गया और गीता में बताया गया। ज्योतिषामत्त ज्योति स्तमसाचा परमुचिते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। हे अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति है, पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसे जाना जा सकता है। हृदय सर्वश्रेष्ठतम, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए तू तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य सस्तम। इसलिए अर्जुन तू उसी की शरण में जा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वो शिव है, उसी को शिव कहा गया, उसी को राम कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया। तो शंकर और शिव में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। शंकर सदगुरु को कहते हैं, एक पद का नाम है। तमाम शंकर स्वरूप में आज भी हैं जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जिनके ज्ञान को सुनने के बाद जो तुम्हारा जो गलत दिशा है उसको छोड़ करके आप सही दिशा में आ जाएं, आपकी दिशा चेंज हो जाए, बुराई से आप अच्छाई की तरफ आ जाएं, ऐसे सदगुरु के सत्संग सुनने से, तो वो सदगुरु शंकर स्वरूप सदगुरु है, उसी को शंकर कहते हैं। निश्चित रूप से उसने शिव को जागृत कर लिया, उसने राम को जागृत कर लिया, तभी उसकी वाणी का प्रभाव पड़ रहा है, तो शंकर स्वरूप हो गया। तो शिव परमात्मा को कहते हैं, शंकर गुरु को कहते हैं। दोनों महत्वपूर्ण है। बिना शंकर के मदद के बिना हम शिव को नहीं जान सकते हैं, उस राम को नहीं जान सकते। तो ये दोनों में अंतर है, गुरु रहस्य, दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक ही नहीं है। शंकर अलग है, शंकर सदगुरु कहते हैं, शिव राम को कहते हैं, यानी परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम राम। ओम संत समाज की जय।